मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों जैसा कि आपको मालूम है ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन वास्तविक कुंडलियों में विचार करके आपका मार्गदर्शन कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं जिसको भी जो परेशानी जीवन में आ रही है उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं शास्त्रों के अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की अवश्य कोशिश करूंगा, और कोशिश नहीं अवश्य करूंगा। आज एक जातक का बहुत बड़ा प्रश्न आया है कि गुरुजी मैं कर्ज से बहुत परेशान हूं, मेरा कर्ज कब खत्म होगा। उस जातक की आयु लगभग अभी 53-54 साल की हो गई है और उसने जीवन में हमेशा कर्ज ही देखा है। दर्शकों आधुनिक जमाना ऐसा है कि हमको कर्ज लेना ही पड़ता है। कोई मकान के लिए, कोई गाड़ी के लिए, कई विषय होते हैं, शादी के लिए, परंतु कर्ज का समय पर भुगतान होना भी आवश्यक है। जब भुगतान नहीं होता तो बड़ी परेशानी आ जाती है, और कर्ज के बिना तो आज डेवलपमेंट है ही नहीं। बड़े बड़े लोग भी कर्ज लेते हैं, उनका अपना अपना दायरा है। जो बेचारे निम्न वर्ग है वो अपने थोड़े से ही घबरा जाते हैं कि कर्ज की भुगतान करना बड़ी मुसीबत में आ जाती है। कर्ज के बहुत सारे योग हैं, लेकिन साधारण तौर पर जो धन से संबंधित भाव है, एकादश भाव, द्वादश भाव और धन का भाव, ये तीन भाव धन से संबंधित हैं और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। ग्रहों का कुंडली में इस प्रकार की स्थिति होना कि आमदनी तो कम होना और खर्चा अधिक होना, धन संग्रह कैसे होगा, तो सहारा कर्ज का ही है। परंतु कुछ योग ऐसे भी होते हैं, अब वो योग होने के बाद जहां तक संभव हो जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए। और ग्रहों की स्थिति कुंडली में अलग अलग किसी की भी हो सकती है, लेकिन स्थान यही है। ग्रह दूसरे हो सकते हैं, परंतु कर्ज का कारक मंगल ग्रह है। मंगल का कमजोर होना और छठे भाव से संबंध होना, तो छठा भाव रोग, शत्रु, दुर्घटना और ऋण का भाव है, तो कर्ज को बढ़ावा मिलता है। और जिसकी कुंडली में इस प्रकार का हो तो कोशिश करके कर्ज ना ले। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। मैं हमेशा बताता हूं ये 12 भाव है। इन 12 भावों में हमारे जीवन के सभी प्रभाव छिपे हुए। लगन लग्नेश का जातक का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का है, तो द्वादश भाव खर्च का भाव है। आमदनी का भाव एकादश भाव है, और तृतीय पराक्रम, चतुर्थ घरेलू सुख, पंचम विद्युत, और छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का भाव है। अष्टम भाव गुण ज्ञान है, समुद्र का भी भाव है, अचानक फल देने वाला है, मृत्यु और कष्ट का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म भाव है। दसम भाव ऊंचाई पर पहुंचाने वाला भाव है, कर्म भाव है। एकादश भाव मैंने आपको बता दिया। जो संबंधित कुंडली में हम वर्णन करने जा रहे हैं, वो अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ही है तो ऋण के संबंधित में बात बनेगी। क्या है? द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में हो और एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, तो और लग्ने शुभ स्थिति में ना हो तो कर्ज की स्थिति बनती है, कर्ज योग बनता है। कैसे? क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है और छठा भाव कर्ज का भाव है, तो द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, यानी धन भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, कर्ज के भाव में हो गया। यहां से बैठ करके सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को, खर्चे के भाव को देखेगा तो खर्च करेगा। जब द्वितीय भाव का स्वामी ही जो धन का भाव का स्वामी है वही खर्च कर रहा है तो कहां से पूरा होगा। दूसरा, एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में, मतलब आमदनी कमाने वाला ग्रह ही वो ही खर्च कर रहा है तो कहां से होगा। और फिर द्वितीय और छठे भाव का संबंध बन गया तो कर्ज योग बन गया। अगला है कमजोर, द्वादश भाव में लग्ने शुभ स्थिति में ना हो, या कहीं पर भी आपका लग्ने कमजोर हो तो वो भी होगा। कमजोर मंगल का संबंध छठे भाव से हो, अगर कमजोर मंगल का संबंध छठे भाव से है
चाहे दृष्टि द्वारा है या छठे भाव में मंगल है, अशुभ है, तो कर्ज लेने से परहेज रखे। लेकिन दर्शकों, मैंने कह तो दिया, स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, परिस्थितियों के आधार पर जातक को कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी अपने दिमाग में रखना चाहिए, अगर कमजोर मंगल का किसी तरह से भी छठे भाव से संबंध बनता है तो कर्ज ना ले। ऐसा कर्ज भुगतान करने में बड़ी परेशानी आएगी। छठे भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो भी आप कर्ज से बचें। क्यों? वो योगी कर्ज का हो गया। छठे भाव का स्वामी लगन में जाकर बैठ गया तो कर्जी होगा। तो ऐसी भी स्थिति से बचना चाहिए। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। आज का विषय कर्ज से परेशान कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 8 नवंबर 1971 कृष्ण पक्ष 6 पुनर्वसु 4 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ। धनु लगन के 16 डिग्री 24 अंश विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु 16 डिग्री है। तृतीय भाव में मंगल कुंभ राशि में 7 डिग्री 25 मिनट लेकर के विराजमान है। और छठे भाव में द्वितीय भाव का स्वामी शनि वक्री स्थिति में है। यह और समस्या आ गई। द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में है। मैंने आपको बताया द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में है और वक्री है। वक्री ज्यादा टाइम पर रुकेगा, खर्च को अच्छी तरह से भून देगा। अष्टम भाव में चंद्रमा अपनी राशि में है। साथ में केतु 16 डिग्री पर, चंद्रमा 2 डिग्री केतु से दूर है। एकादश भाव में सूर्य नीच राशि का है। यहां पर भी परेशानी आ गई, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य नीच का हो गया तो कैसे आमदनी देगा। और सूर्य भाग्य का स्वामी हो गया जब भाग्य की नीच का हो गया। द्वादश भाव में 3 ग्रह गुरु शुक्र बुध, 3 ग्रह, तीनों शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा तो पक्ष बली होने के बाद शुभ माना जाता है और वास्तविक रूप से जो बुध और शुक्र गुरु, ये 3 ग्रह हमेशा शुभ फल दे, शुभ यानी शुभ ग्रह है। लेकिन द्वादश भाव तिर्क भाव है। जहां के भी ये स्वामी होंगे गुरु शुक्र बुध, अपनी शुभता खत्म कर देंगे और खर्च का करेंगे। लग्नेश स्वयं है, खर्च के भाव में है, खर्चा अधिक करेगा। शुक्र धनु लगन के लिए एक कारक है, द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी और शुक्र वैसे ही खर्च अधिक करेगा। बुध 2 केंद्रों का स्वामी है। केंद्राधिपति दोष तो भंग हो गया, लेकिन पत्नी का भी प्रतिनिधि करता है और दसम भाव का प्रतिनिधि करता है, तो पत्नी भी खर्च करने वाली होगी। खुद भी खर्च करने वाला, पत्नी भी खर्च करने वाला, और शुक्र आ गया और खर्च करने वाला। द्वादश भाव में खुद सुख होता है। तो ये अभी जातक की दशा शुक्र की महादशा चल रही है, जो 27/2/2016 से 27/2/36 तक रहेगी। शुक्र अनुराधा नक्षत्र में है। तारा पद्धति में ठीक है, लेकिन द्वादश भाव में और छठे से छठा भाव का स्वामी धनु लगन के लिए परम पापी माना जाता है, लेकिन शुक्र के बिना तो जीवन भी नहीं है। अब देखते हैं थोड़ा सा ग्रह प्रभाव क्या करते हैं। धनु लगन, धनु राशि में लगन, धनु राशि का लगन है। इसके प्रभाव से इनके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। इनका शरीर सुंदर और सुगठित होता है। विचार उनके अच्छे होते हैं, दार्शनिक टाइप में होते हैं, आस्तिक भी होते हैं। सहज ही दूसरों पर विश्वास भी कर लेते हैं, और इन्हें धोखा भी खाना पड़ता है। द्वादश भाव में लग्नेश चला गया, प्रबल पितृदोष हो गया। माना जाता है कि गुरु पर केतु का भी प्रभाव है और गुरु पीड़ित है, तो लग्नेश पीड़ित हो गया। लग्नेश शुभ स्थिति में नहीं हो, या किसी में भी शुभ स्थिति में नहीं हो, लग्नेश कमजोर हो तो वह कुछ नहीं कर सकता। और यहां तो लग्नेश द्वादश भाव में आ गया। द्वादश भाव में शनि का भी प्रभाव है। द्वादश भाव में खर्च अधिक और फिर पीड़ित भी है, यानी गुरु केतु से पीड़ित है, खर्चा अधिक हो गया। और गुरु लग्नेश है, स्वयं भी खर्च करने वाला हो गया। वो एक अलग बात है। शास्त्रों के हिसाब से गुरु पंचम दृष्टि से घरेलू सुख को देखेगा, घर पर ज्यादा अधिक खर्चा करेगा। ऐसा जातक घर की सुख सुविधा के लिए अधिक खर्च करेगा। शुक्र छठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रुओं पर अधिक खर्च करेगा। रोग शत्रु कोर्ट कचहरी में अधिक खर्च करेगा। बुध भी खर्च कर रहा है, पत्नी भी खर्च करने वाली होगी। ये सामान्य तौर पर बातें हैं, कोई गहराई बातें। अब बात करते हैं सूर्य 9 भाव का स्वामी एकादश भाव में नीच राशि में हो गया। भाग्य की हानि और भाग्य का साथ नहीं, सीधी सी बात है। भाग्य का साथ नहीं हो रहा, भाग्य की हानि हो रही है। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा अष्टम भाव में अपनी राशि में है। अष्टम भाव में चंद्रमा बालस्य योग बनाता है, कमजोर माना जाता है, और वो भी कृष्ण पक्ष 6 का है। लेकिन
अंशों के आधार पर कमजोरी है। केतु का प्रभाव तो नहीं है कि 14 डिग्री का है, मैं उसको प्रभाव नहीं मानता। 12-13 के बाद में जो है सामान्य सा रहता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में है, चंद्रमा कमजोर तो माना जाता है अपनी राशि में। आयु तो अच्छी होगी, कुटुंब और धन का सुख में कमी आएगी, क्यों सप्तम दृष्टि से देख रहा है। कुटुंब के धन में सुख में कमी आएगी और मानसिक रूप से परेशानी रहेगा, वैसे भी चंद्रमा कमजोर है। अब बात करें मंगल की। जैसा मैंने पहले बताया अपने स्टार्टिंग में कि मंगल कर्ज का देने वाला है, और मंगल कर्ज का देवता ही मान लो, ऐसा समझ लो। मंगल कर्ज का प्रतिनिधि करता है। पराक्रमी तो होगा, भाई बहन का सुख नहीं होगा, शत्रु देख रहा है। विद्या और संतान के पक्ष में कमी होगी। चतुर्दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, और छठा भाव कर्ज का भाव है। मंगल कर्ज का दाता है, चौथी दृष्टि छठे भाव को देख रहा है। रोग शत्रुओं पर प्रभावी रहेगा, रोग शत्रुओं पर प्रभावी रहेगा, और भाग्य की सामान्य उन्नति होगी, क्योंकि शत्रु राशि में बैठ करके देख रहा है मृत राशि को, सामान्य उन्नति होगी। अष्टम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, सामान्य उन्नति का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, व्यवसाय को लेकर के भी और धन को लेकर के भी। अब बात करें बुध की। बुध 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोष खत्म हो रहा, गुरु के साथ है, भंगोरा द्वादश भाव में। दैनिक व्यवसाय, क्यों दैनिक व्यवसाय का है और परमानेंट व्यवसाय का प्रतिष्ठा का है, दोनों का स्वामी बुध है, दसम भाव में चला गया। दैनिक व्यवसाय में भी परेशानी हो गई, पिता के पक्ष में सुख का सहयोग नहीं होगा, व्यवसाय के पक्ष में कठोर परिश्रम करने के बाद कुछ हो सकता है। जीवन साथी का स्वभाव भी प्रतिकूल होगा, क्योंकि जीवन साथी के स्वामी प्रतिनिधि बुध वहां चला गया, उसका स्वभाव भी होगा। अब बात करते शुक्र की। शुक्र छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी, और खर्च के भाव में आ गया। शुक्र छठे भाव का स्वामी है, ऋण रोग शत्रु देने वाला है, कर्ज देने वाला है, और शुक्र द्वादश भाव में खर्चा अधिक कर देता है। द्वादश भाव में शुक्र, जातक का धन इस तरह से खत्म हो जाता है जैसे किसी आपने मटके में पानी रखा हो और थोड़ा सा कोई ऐसा छिद्र हो उसमें, धीरे धीरे रिश्ता चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा मटका कब खाली हो गया। और इसी तरह से द्वादश भाव में शुक्र यहां पर छिद्र युक्त घोड़े के समान, जैसे पानी खर्च हो जाता है, और वह उसी तरह से उसका धन भी खर्च हो जाता है, और वह धन व्यर्थ में खर्च होता है, पैतृक धन के भी खर्च कर देता है। रोग और शत्रु सताते रहते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहते हैं, शत्रु पक्ष पर रोगों में खर्च हो जाता है। विलासी प्रकृति का भी होता है, जातक विलासी प्रकृति का भी होता है, लेकिन घर के सुख उसमें खर्च कर देता है, घर की सजा वगैरह में, वो सजावट वगैरह में आदि में खर्च कर देता है, और हमेशा उसको अर्थ का अभाव बना रहता है। तो यहां पर शुक्र भी खर्च कर रहा है, गुरु भी खर्च कर रहा है, और बुध भी खर्च कर रहा है। ये तीनों ग्रह खर्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं शनि की। 3 ग्रह तो ये तीनों खर्च करें। अभी बात करें शनि दसम भाव का स्वामी, शनि द्वितीय भाव का स्वामी है। मैंने बताया द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में है और वक्री है, और शनि की सीधी दृष्टि द्वादश भाव में है। जब कोषा अध्यक्ष यानी धन भाव हमारा कोष अध्यक्ष है, जब कोषा अध्यक्ष का स्वामी और वो सीधा खर्च कर रहा है तो कौन रोकेगा। जब आमदनी के भाव का स्वामी सीधा खर्च कर रहा है तो कौन रोकेगा। अपने आप खर्च हो जाएगा, खर्च अधिक होगा, भारी स्थानों से हानि भी होगी, नित्य रोग भी होंगे, भाइयों से कोई संबंध उसको मिलेगा नहीं, कुटुंब में परेशानी आएगी, और पैतृक धन की समस्या भी आ जाएगी। ये शनि का प्रभाव है, और तीसरी दृष्टि से जीवन में कष्ट भी देगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु द्वितीय भाव में है, धन का भाव, धन की कमी, कार्य पूर्ण नहीं होते और खर्चा बेकार हो जाता है, कुटुंब से भी परेशानी, खर्च के चक्कर में मानसिक तनाव होता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि खर्च भाव पर भी है और शनि को भी पीड़ित कर रहा है, धन भाव के स्वामी को भी पीड़ित कर रहा है, और राहु की पंचम दृष्टि खर्च के भाव पर है। खर्च लेना पड़ता है, खर्च से परेशान हो जाता है, शत्रु का शमन तो करता है और वो खर्चा करना पड़ता है उसको, और पेट वगैरह के रोग भी हो सकते हैं, कष्टों का वाता। और 9 दृष्टि से यहां पर कन्या राशि को देख रहा, उतार चढ़ाव व्यवसाय में देगा। अब बात करें केतु की। केतु अष्टम भाव में है, संकट देगा, पेट विकार देगा,
पंचम दृष्टि खर्च के भाव को देख रहा, केतु भी खर्च कराएगा। सप्तम दृष्टि धन भाव पर, धन की हानि होगी और कुटुंब का भरण पोषण करना पड़ेगा। और नवम दृष्टि से माता के भाव को देख रहा, माता शुक्र करना पड़ेगा। अभी दर्शकों देखिए, गुरु शुक्र तीनों खर्च के भाव में खर्च कर रहे हैं। धन का स्वामी शनि खर्च कर रहा है और एकादश भाव का स्वामी खर्च के भाव में शुक्र खर्च कर रहा है। भाग्य साथ नहीं दे रहा। मंगल शनि से पीड़ित है और मंगल की चतुर्दशी छठे भाव पर है। कमजोर मंगल का संबंध छठे भाव से हो तो जातक को कभी कर्ज लेना नहीं चाहिए। जातक को कभी कर्ज लेना नहीं चाहिए। जैसे पीड़ित है मंगल दशम शनि से दशम दृष्टि से और मंगल की चतुर्दशी यहां पर कर्ज के भाव है। जब ऐसा योग हो तो कर्ज नहीं लेना चाहिए। लेकिन कर्ज लेना खुशी से कौन लेना चाहता है? परेशानी में ही कर्ज किया जाता है। सामान्य तौर पर आप ये समझो, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा तो बिना कर्ज के कोई काम नहीं चलता, उसी में लेता है। लेकिन फिर भी अगर बच सकते हैं तो बचना चाहिए। इस कुंडली में मैंने आपको बता, और छठे भाव का स्वामी लगन में हो, आपकी कुंडली में किसी में भी हो, इसमें नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं। और भी कई योग हैं, जैसे जैसे कुंडली आएगी हम बताते रहेंगे, लेकिन उनका मेन संबंध है द्वितीय भाव, द्वादश भाव और छठे भाव और मंगल का। ये खर्च और कर्ज देने वाले योग हैं। और खर्च का स्वामी यानी द्वितीय यानी छठे भाव का स्वामी शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि 36 तक रहेगी। परेशानी रहेगी, खर्च परेशानी रहेगी, खर्च अधिक होगा, आमदनी का होगा। और देखिए दोस्तों, पूरे चारों केंद्र खाली हैं, दरिद्रता तो वैसे ही भरी हुई है। ज्योतिष का सिद्धांत है, अगर चारों केंद्र खाली हो तो दरिद्र योग बोला जाता है। चाहे इंद्र के घर में भी जिसने जन्म लिया वो भी दरिद्र हो जाता है। यह भी एक समस्या वाली बात आ गई। केंद्र योग का दोस्तों और भी बहुत है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरा टॉपिक है कर्ज से परेशान, कर्ज से परेशानी का। अभी बात करते हैं उपाय की। दर्शकों, केतु ने गुरु को भी पीट दिया, केतु ने शुक्र को भी पीट दिया। इनकी शांति कराना चाहिए, इनकी शांति कराना चाहिए। शनि, मंगल और शुक्र के उपाय करना चाहिए। जब लग्नेश द्वादश भाव में है, परम पितृदोष हो गया, पितृदोष की शांति करना चाहिए, पितृदोष का निवारण करना चाहिए। गुरु और केतु की शांति करानी चाहिए, शुक्र केतु की शांति करानी चाहिए, राहु शनि की शांति करानी चाहिए, मंगल शनि की शांति करानी चाहिए। कितनी शांति हो गई, यानी नवग्रह की ही शांति करानी चाहिए। पितृदोष निवारण के नवग्रह की शांति करे और धनु लगन का लॉकेट धारण करे। धनु लगन में लॉकेट में मंगल आएगा, यहां पर सूर्य आएगा और गुरु आएगा, तो धारण करें। जब गुरु के साथ मंगल होगा और सूर्य भी होगा, अपने आप स्थिति संवर जाएगी। और दर्शकों, खुद आपको श्रद्धा से उपाय करने पड़ेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो गाय की सेवा कीजिए। शुक्रवार को गाय को खीर रोटी अवश्य खिलाए। जितना हो सकता है 5-10 मिनट उसके सिर पर हाथ फेरे, गाय की सेवा करें अगर कर सकते हो। लेकिन आधुनिक युग में थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है, तो जो भी हो सकता है आप शुक्रवार को गाय को खीर जरूर से खिलाएं। कहीं पर भी एक हफ्ते में जाना है, अवश्य खीर खिलाएं। मंगल देवता के उपाय जो आप कर सकते हैं, उपाय सभी अच्छे हैं। आजकल व्यस्त जीवन है, मैं आपको अगर थोपूं तो जबरदस्ती बात होगी। मंगल देवता के हमेशा उपाय करते रहिए, शनि के उपाय कीजिए। आपकी कुंडली में उपाय करने की अधिक आवश्यकता है, तभी कर्ज से आपको छुटकारा हो सकता है। जहां तक नहीं हुआ गुरु जी मेरा कर्ज कब पूरा होगा, तो वैसे नहीं होगा। आपको कुछ श्रद्धा से उपाय करने पड़ेंगे। मैंने एक परेशान जातक का, आज जिसकी कुंडली में कर्ज योग है, बेचारा परेशान हो रहा है, उसका विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। आप और भी कर्ज के कई योग हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं सही बताऊंगा जैसे जैसे कुंडली आती जाएगी, जैसे कुंडली में होंगे। लेकिन मुख्य रूप से द्वितीय भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव और छठा भाव, इनका कर्ज के लिए होता है। मंगल अगर इस तरह से हो और लगन में अगर छठे भाव का स्वामी बैठे हो तो अवॉइड कीजिए, कोशिश करके कर्ज ना लें, अवॉइड कीजिए। लेना पड़ता है, मजबूरी है, तो उपाय भी कीजिए, भगवान फल देगा। दर्शकों, मैंने पुरुष जाति की कुंडली का विश्लेषण करके कर्ज के संबंध में आपका मार्गदर्शन किया। और भी योग छोटे मोटे कुंडली में बहुत होंगे, कितना लंबा बनाएंगे। अगर आप समझते हैं कि मेरा ये वीडियो किसी के लिए लाभदायक है तो मैं कहूंगा आप शेयर करें। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें।
ताकि मेरा भी मनोबल हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। आपको मालूम है मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों का जो आपको परेशानी आ रही है, आपका नंबर से उसका विश्लेषण करता हूं, तो मुझे भी इच्छा ये रहती है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो। आप मेरे चैनल पर लगे रहिए, आपकी ज्ञान की वृद्धि भी होगी। मैं शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के साथ आपका मार्गदर्शन करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो मेरा एक एक शब्द है कहीं ना कहीं शास्त्रों में, कहीं किताबों में, कहीं ज्योतिष के महान विद्वानों ने कहीं ना कहीं उसको रिटर्न में दिया है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नरदेहर, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो जीवन भर का उसमें मार्गदर्शन कर दिया जाता है। जोड़ के संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपके पास भेजता है, आसान करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष बनने की। ऋषि ज्योतिष आपकी समस्याओं का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन कर रहा है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष के चैनल पर बने रहने की, जरूरत है चैनल सब्सक्राइब करने की, ताकि मेरा चैनल का ग्रोथ हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।